कोरोना की दूसरी लहर में कई परेशानियां झेल चुके महाराष्ट्र में एक बार फिर से संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता मुंबई में नए केसेस की रफ्तार को लेकर है। मुंबई में कोरोना के 3,671 नए केस दर्ज किए गए। यहां अभी 11,360 एक्टिव केसेस हैं। वहीं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 18 मई के बाद सबसे ज्यादा 20 केसेस मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 5,368 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें 198 ओमिक्रॉन के हैं। कोरोना ब्लास्ट को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की, जहां हालातों पर चर्चा हुई। मुंबई में 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 7 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न पार्टियों पर रोक लगा दी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 1,313 केस दर्ज किए गए। ये मई के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 423 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी में एक्टिव केस 3,081 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.79% हो गई है। इससे पहले बुधवार को कोरोना संक्रमण के 900 से अधिक केसेस सामने आए थे। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.29% थी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालत 3 से 15 जनवरी तक वर्चुअल मोड में काम करेंगे। इस दौरान सभी केस की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पिछले 2 दिनों में 89 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में येलो अलर्ट प्रतिबंध लागू होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 67 एफआईआर भी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली सभी फ्लाइट्स को 3 जनवरी से बंद करने का फैसला किया है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से विदेशी फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 2,128 केस दर्ज किए गए। 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,067 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या अब 8,776 है। वहीं केरल में 2,423 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 15 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 26 दिसंबर से देश में रोजाना 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। मिजोरम के 6 जिलों, अरुणाचल प्रदेश के 1 जिले, पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित 8 जिलों में 10% से अधिक की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट नोट की जा रही है। 14 जिलों में साप्ताहिक मामले की पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 961 मामले हैं, जिसमें से 320 मरीज रिकवर हो गए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे, वहीं रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले गुरुवार को शाह ने यूपी के उन्नाव में जनसभा को संबोधित किया, जहां पलायन से लेकर दंगों की सियासत पर अखिलेश सरकार पर जमकर हमला किया। वहीं एक बार फिर कानपुर इत्र व्यापारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कोरोना को देखते हुए यूपी विधानसभा चुनाव टालने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की बात कही। आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल चाहते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के साथ तय समय पर हों। हर बूथ पर कोविड से बचाव का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही 3 साल से तैनात कर्मचारियों के तबादले होंगे। मुंबई में खालिस्तान आतंकियों ने हमले की धमकी दी है। इसके बाद मुंबई ने शहर की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। नए साल से एक दिन पहले आज सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेगा। सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व शहर में आतंकवादी हमले कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले उसे खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में आमने सामने आ गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की रिहाई को लेकर मुहिम छेड़ दी है। रायबरेली की जिला जेल में एक कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 67 साल का शख्स हत्या के मामले में
उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बताया जा रहा है कि जेल में सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त वो बेहोश हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कैदी को हाइपरटेंशन ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में व्यापारी का सोने से भरा बैग चुराकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक स्वर्ण व्यापारी बैग में 1789 ग्राम सोना लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में बेचने जा रहे थे, मगर रास्ते में एक शख्स ने उनका बैग पार कर लिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और आखिरकार पुलिस ने आरोपी को जोरावर नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से सारा सोना बरामद कर लिया। सोने की कीमत 88,55,000 रुपए बताई जा रही है। हरियाणा के रिवाड़ी में 9 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक बच्ची के साथ छेड़छाड़ उसी के स्कूल के संगीत के टीचर ने की है। हैरानी की बात यह है कि बच्ची ने स्कूल की प्रिंसिपल के सामने छेड़छाड़ की शिकायत की, मगर प्रिंसिपल ने इस बात को दबा दिया। मामला तब खुला जब बच्ची ने अपने परिजनों को ये बात बताई। अब आरोपी टीचर और आरोप को छिपाने के इल्जाम में प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के हाजीपुर में एक दलित बच्ची का शव नदी में तैरता मिला तो हड़कंप मच गया। मामला वैशाली जिले के तिसियौता थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक महादलित परिवार की एक बेटी को बंदूक की नोक पर दबंग उठा ले गए थे, ये कहकर कि 2-4 दिन में वापस कर जाएंगे, मगर बच्ची का शव नदी में तैरता मिला। अब पीड़िता मृतक का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 113 रन से जीत लिया है। अफ्रीका के सामने 305 रनों का टारगेट था। इसके जवाब में टीम 151 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। जीत के साथ ही विराट एंड कंपनी ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका की सरजमी पर यह चौथी टेस्ट जीत है। भारत के सेंचुरियन के मैदान पर यह पहली टेस्ट जीत है। सेंचुरियन 56वां ऐसा मैदान बना जहां टीम इंडिया ने कोई टेस्ट मैच जीता हो। इसके साथ ही भारत ने सबसे ज्यादा ग्राउंड पर टेस्ट जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट कोहली सेंचुरियन पर टेस्ट मैच जीतने वाले एशिया के पहले कप्तान बने। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार तीसरा टेस्ट मैच जीता। चौथी पारी में साउथ अफ्रीका के लिए कप्तान डीन एल्गर 77 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, तो वहीं भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन के खाते में भी 2-2 विकेट आए। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शमी ने कुल मिलाकर 8 विकेट हासिल किए। पहली पारी में शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। राहुल ने पहली पारी में 123 और दूसरी पारी में 23 रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में ये उनका 7वां और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक था। केएल राहुल को चौथी बार टेस्ट में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका की टीम से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 103 रन से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 38.2 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। 90 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले शेख रशीद टॉप स्कोरर रहे। दुनिया भर में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए करीब 16 लाख केस। WHO ने कहा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर दुनिया में ला रहे हैं खतरनाक सुनामी। फ्रांस में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 24 घंटे में दर्ज किए गए 2,08,000 मामले। महामारी की शुरुआत के बाद से फ्रांस में एक दिन में इतने ज्यादा मामले कभी नहीं आए। स्पेन में महज एक दिन में संक्रमित हुए 1 लाख से ज्यादा लोग। ब्रिटेन, डेनमार्क, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्ड संक्रमण के दर्ज किए गए मामले। पोलैंड में बुधवार को 794 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस से तबाही का नया रिकॉर्ड। महज एक दिन में संक्रमित हुए 4,41,000 लोग। न्यूयॉर्क में ही 67,000 दर्ज किए गए केस। कोरोना टेस्ट के लिए उमड़ी भारी भीड़। रूस में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। एक दिन में गई 932 लोगों की जान। 21,000 से ज्यादा संक्रमित। रूस में कोरोना के 7.8% ऐसे केसेस हैं जिनमें संक्रमण के नहीं दिखे लक्षण। टेस्ट के बाद पाए गए संक्रमित। ग्रीस में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत। राजधानी एथेंस में कोरोना टेस्ट के लिए उमड़ी भारी भीड़।
घंटों लाइन में खड़े रहकर लोग करवा रहे हैं टेस्ट। ग्रीस में बुधवार को दर्ज किए गए 22,000 से ज्यादा केस। सऊदी अरब ने कोरोना संक्रमण पर काबू के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से किया अनिवार्य। इंडोर और आउटडोर दोनों जगह नए नियम आज से लागू। जर्मनी के म्यूनिख में अनिवार्य वैक्सीनेशन और कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ भरी उबाल। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोगों ने की सरकार से प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग। जर्मनी में 24 घंटे में 42,000 लोग हुए संक्रमित। पेरू के जादूगर समुदाय की भविष्यवाणी, 2022 में भी जारी रहेगा कोरोना महामारी का प्रकोप। नए साल में तबाही लाएगा कोविड-19 वायरस। लीमा के जादूगर समूह के ज्यादातर भविष्यवाणी हुए हैं सही। अमेरिका के न्यूयॉर्क में नए साल के स्वागत की तैयारी। टाइम स्क्वायर पर लगाए गए बॉल ड्रॉप। जश्न में 15,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति। सेलिब्रेशन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी।